नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा में लेकर आया हूं शकील साहब। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2024 के टॉप 10 उम्मीदवारों ने गुरुवार को रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित उम्मीदवारों और उनके परिवार के लोगों को सफल होने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मुलाकात के दौरान विधायक ललित चंद्राकर, राजभाषा अधिकारी छगनलाल नागवंशी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से उनकी तैयारी, परीक्षा के दौरान आने वाली मुश्किलों और आगे की योजनाओं के बारे में सहज बातचीत। उन्होंने कहा कि मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच की वजह से विद्यार्थियों ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो पूरे प्रदेश के लिए बेहद फख्र की बात है। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि राज्य सरकार युवाओं को अच्छी शिक्षा, बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद जरूरी सुविधाएं देती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब चयनित अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी लोक सेवक के रूप में जनता की सेवा करना होगी। उन्होंने सलाह दी कि काम करते वक्त धीरज, विनम्रता और संवेदनशीलता बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रशासन पर जनता का भरोसा इन्हीं गुणों से कायम रहता है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि इस साल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई, जिसका असर सीधे परीक्षा परिणामों में दिख रहा है। टॉप 10 उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आभार जताया और कहा कि ये सफलता उनके लिए एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी निभाएंगे और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। इस दौरान चयनित अभ्यर्थी देवेश प्रसाद साहू, स्वप्निल वर्मा, यशवंत देवांगन, पॉलेश्वर साहू, पारस शर्मा, शताक्षी पांडे, अंकुश बैनर्जी, सृष्टि गुप्ता, प्रशांत वर्मा और सागर वर्मा अपने परिवारों के साथ मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं। कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे रायपुर में खेला गया, लेकिन इस बार रायपुर की मेजबानी कुछ लोगों को अच्छा अनुभव नहीं दे पाई। हालांकि टीम इंडिया मैच हार गई, जिससे फैंस मायूस भी नजर आए। मैच के दौरान रोमांच तो भरपूर था, लेकिन अव्यवस्था भी इतनी ज्यादा थी कि लोगों का मजा किरकिरा हो रहा था। स्टेडियम की ओर जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम लगा रहा। सेंध लेक से स्टेडियम तक गाड़ियों की लाइन लगी रही। स्टेडियम में एंट्री के लिए टिकट की हार्ड कॉपी जरूरी थी, लेकिन बाहर से आए कई लोगों को ये जानकारी नहीं थी। अंदर टिकट प्रिंट की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सैकड़ों लोग ऑनलाइन टिकट लेकर भी अंदर नहीं जा पाए और उन्हें बिना मैच देखे वापस लौटना पड़ा। ये बेहद अफसोस की बात है। दर्शकों के लिए काफी परेशानी रही। मैच के दौरान खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूते दिखे। चिप्स 150 रुपये, आइसक्रीम 200 रुपये और बाकी सामान भी सामान्य से 4 गुना दाम में बेचा जा रहा था। वेंडर्स सिर्फ कैश ले रहे थे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं। इससे स्टैंड में बैठे लोगों को काफी दिक्कत हुई। स्टेडियम में भीड़ भी क्षमता से ज्यादा थी। हर स्टेडियम में 20 से 25% लोग ज्यादा घुस गए थे, ऐसे लोग बता रहे हैं। सीटें तो दूर, लोग सीढ़ियों और गलियारों तक में खड़े होकर मैच देखते रहे। कई परिवार छोटे बच्चों के साथ आए थे, लेकिन भीड़ और धक्का मुक्की देखकर उन्हें लौटना पड़ा। कई दर्शकों ने कहा कि माहौल क्रिकेट मैच से ज्यादा भगदड़ जैसा लग रहा था। मैच के दौरान जो सबसे खराब बात थी कि टिकट भी खुलेआम ब्लैक में बेचे गए। 3500 रुपये का टिकट हमारे सूत्रों के अनुसार 8000 रुपये में और 2500 रुपये का टिकट 5000 रुपये में बेचा गया। एक दर्शक ने 10,000 में टिकट खरीदा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो टिकट तो फ्री पास वाला था। ये सारी स्थिति लोगों में नाराजगी बढ़ाती रही। मैच वाले दिन कई सरकारी दफ्तर खाली नजर आए, क्योंकि कई अफसरों और कर्मचारियों की ड्यूटी स्टेडियम में लगी थी। कलेक्ट्रेट, तहसील, निगम और जोन दफ्तरों में आए लोग अपना काम कराए बिना लौट आए। गेट नंबर 6 पर भीड़ बढ़ने पर कुछ लोग सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर अंदर घुस गए। कई युवक बिना टिकट कूदकर दीवार पार करते देखे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैच से पहले और बाद में जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मैच के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधा विराट कोहली के पास मैदान में पहुंच गया। वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। कोहली ने उसे उठाने की कोशिश की और फिर सुरक्षा कर्मियों ने बाहर ले गए। इसी मैच में 2 बार और स्टैंड से कुछ युवकों ने मैदान में घुसने की कोशिश की। इससे पहले भी
2023 में रायपुर में एक बच्चा रोहित शर्मा से मिलने मैदान में पहुंच गया था। एक और बात जो लगातार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में बताई जा रही है कि भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता और छोटे बड़े नेता भी टिकटों के वितरण या पास के वितरण से खुश नहीं थे। वो अपनी अपनी जो भावनाएं हैं वो अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आज की, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर के 2 दिन के दौरे के लिए भारत आ गए हैं। ये उनका रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद भारत का पहला मौका है, इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे पर है। पुतिन का दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी को 25 साल पूरे हो रहे हैं। वह इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पुतिन पीएम मोदी के निमंत्रण पर निजी रात्रि भोज में शामिल होंगे। पुतिन खेलों में भी काफी रुचि रखते हैं, उनकी पहचान अलग ही है। वह जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं, घुड़सवारी में भी माहिर है। इसके अलावा पुतिन को आइस हॉकी, फुटबॉल और सैम्बो में भी काफी दिलचस्पी है। बचपन में ही जूडो और सैम्बो की ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि शारीरिक फिटनेस और आत्मरक्षा की कला सीख सके। सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होते जिसमें वह जूडो या आइस हॉकी खेलते नजर आते हैं। पुतिन की खेलों में गहरी रुचि उनके अनुशासन और रणनीतिक सोच को बताती है। वह हमेशा अपने काम और जीवन में नियमों का पालन करते हैं। खेलों से उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। घुड़सवारी में उनकी महारत भी उनके साहस और संतुलन को दिखाती है। इस बार के दौर में पुतिन और पीएम मोदी कई अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें भारत और रूस के आर्थिक रिश्ते, व्यापार, ऊर्जा, कृषि और सुरक्षा के क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देश मिलकर डिफेंस सेक्टर में कई समझौते करने वाले हैं। ऐसे में पुतिन का दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिजली बिल में मिलने वाली 100 यूनिट की छूट बढ़ाकर 200 यूनिट करने को मंजूरी दे दी गई। इसे मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान एम ऊर्जा नाम दिया गया है, जो 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट मिलेगी। ये राहत 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से प्रदेश के करीब 42 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा और लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को भी 1 साल तक 200 यूनिट पर 50% छूट मिलेगी, जिनकी खपत 400 यूनिट है। सरकार का साफ मकसद है कि इस दौरान ये परिवार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों पर सोलर प्लांट लगाकर भविष्य में बिजली बिल का खर्च कम करें। अगले 1 साल तक उन्हें राहत मिलेगी और साथ ही सिस्टम लगाने का वक्त भी। कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ भंडार क्रय निगम 2002 में बदलाव, जिसका फायदा राज्य के छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को मिलेगा। सरकारी खरीदी की प्रक्रिया आसान होगी और छोटे उद्योग भी सरकारी सप्लाई और ठेकों में हिस्सा लेंगे। अब जेम पोर्टल से सरकारी विभागों में खरीदी करनी होगी। किसी कारण ऐसा संभव न हुआ तो वित्त विभाग की विशेष अनुमति लेनी होगी। खरीदी में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय बचेगा और साफ होगा कि किस विभाग ने कब किससे सामान खरीदा। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी, जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ेगी। बढ़ती प्रतियोगिता और बेहतर उच्च शिक्षा के लिए कदम उठाया गया है। बहुत पहले अजीत जोगी के दौर में भी ये कदम उठाया गया है। दुकानों और संस्थानों के पंजीयन से जुड़े नियमों में भी बदलाव है। अब दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीयन का काम नगरीय निकायों के बजाय श्रम विभाग के जरिए ऑनलाइन होगा, जिससे प्रक्रिया सरल होगी। सरकार का दावा है इन सभी फैसलों से आम जनता, छोटे उद्योग, छात्रों और रोजगार तलाश रहे लोगों को फायदा मिलेगा। कैबिनेट के फैसले को प्रदेश भर में विकास और लोगों की सुविधा से विष्णुदेव साय के सुशासन से जोड़कर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो के यात्रियों के लिए विमान सेवा के
पिछले 2 दिन बेहद मुश्किल भरे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन होने के बावजूद इंडिगो अचानक बड़े संकट में फंस गई है और सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। जो फ्लाइट्स चली उनमें भी कई घंटे देर से उड़ान भरती रही। मंगलवार को यह हालत ये थे कि हर 10 में से सिर्फ 3 उड़ानें ही समय पर रवाना हुई, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें लग गई और यात्रियों में गुस्सा बढ़ता गया। 2 दिनों में कुल 280 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। मंगलवार को 130 और बुधवार को 150 से अधिक। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी और समय पर उड़ान भरने के लिए मशहूर एयरलाइन इंडिगो में अचानक कैसे गड़बड़ हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह डीजीसीए के नए पायलट रेस्ट और ड्यूटी के नियम बताए जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक रात 12 से सुबह 6 बजे तक पायलट सिर्फ सीमित लैंडिंग कर सकते हैं और उनके वीकेंड रेस्ट को भी बढ़ा दिया गया है। इंडिगो ने इन नियमों में राहत मांगी थी, लेकिन डीजीसीए ने इन्हें लागू कर दिया। इससे एयरलाइन को अचानक ज्यादा पायलटों की जरूरत पड़ गई, उनकी प्लानिंग बिगड़ गई। इंडिगो ने तकनीकी खराबी, खराब मौसम और एयरपोर्ट की भीड़ को भी देरी की वजह बताया। लेकिन एयरलाइन से जुड़े कई लोगों का कहना है कि असली समस्या गलत प्लानिंग की है। न तो नए पायलटों की भर्ती समय पर हुई, न ही फर्स्ट ऑफिसर को कैप्टन बनाने की प्रक्रिया तेज हुई। जब नए नियम लागू हुए तो एयरलाइन के पास एक्स्ट्रा पायलट बचा ही नहीं। कई पायलटों को लगातार रीशेड्यूल किया गया, लंबी ड्यूटी दी गई और कई को एक शहर से दूसरे शहर पैसेंजर की तरह भेजना पड़ा। स्थिति को खराब एयरबेस के नए विमान देरी से मिलने और इंजनों की समस्या ने बढ़ा दिया। प्रेट एंड विटनी इंजन की वजह से इंडिगो के 40 से ज़्यादा जहाज ज़मीन पर खड़े हैं। कंपनी ने किराए पर 20 से ज़्यादा विमान जरूर लिए, लेकिन उनके पायलट इंडिगो के अधीन नहीं होते। काम और उलझ गया। पैसे बचाने के चक्कर में इंडिगो ने पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग धीमी कर दी है, जबकि बड़े शहरों में पायलट पहले ही अत्यधिक दबाव में काम कर रहे हैं। डीजीसीए के नए नियमों के तहत अब पायलटों को हर हफ्ते 36 घंटे की बजाय 48 घंटे का लगातार आराम मिलेगा। एयरलाइन को हर 3 महीने में रिपोर्ट देनी होगी कि पायलटों को थकान की शिकायत होती है या नहीं और उसे कम करने के लिए उसने क्या कदम उठाया है। नाइट ड्यूटी का वक्त भी अब बढ़ाकर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान पायलट सिर्फ 8 घंटे उड़ान और 10 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं। लगातार 2 रात से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया। और अब एक बेहद खूबसूरत, बेहद डैशिंग बॉलीवुड के अभिनेता, दिग्गज अभिनेता शशि कपूर की आज पुण्यतिथि है, 4 दिसंबर। अपनी मुस्कान और शानदार अदाकारी के लिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले शशि कपूर को फिल्म जगत में याद किया जा रहा है। बॉलीवुड के तमाम सितारे सोशल मीडिया पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की। कपूर खानदान से होने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। वे हिंदी फिल्मों के अलावा ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में काम करने वाले पहले भारतीय थे। उनकी इंटरनेशनल फिल्मों में हाउस होल्डर, शेक्सपियर वाला, बॉम्बे टॉकीज और हीट एंड डस्ट शामिल है। हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने कई यादगार फिल्में की और अमिताभ बच्चन के साथ 13 फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी परवीन बाबी के साथ भी बेहद हॉट और हिट रही। शशि कपूर को उनके अभिनय और कला सिनेमा में योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले। उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। 2014 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस तरह कपूर परिवार में इस सम्मान को पाने वाले वे तीसरे सदस्य बने। उन्होंने फिल्म के साथ साथ थिएटर में काम किया। इस दौरान उनकी मुलाकात जेनिफर लोपेज से हुई। दोनों ने कई नाटकों में साथ किया और बाद में शादी भी की। शशि कपूर ने 20 साल की उम्र में जेनिफर से शादी कर ली। उनके 3 बच्चे कुणाल, करण और संजना। शशि कपूर ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जैसे कि राज कपूर के साथ सत्यम शिवम सुंदरम। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सुहाग, चोर मचाए शोर और भी बहुत सारी फिल्में हैं। अमिताभ के साथ तो बहुत सारी फिल्में, शान, उनकी फिल्में आपकी बहुत सारी। उनकी मुस्कान, अदाकारी और सरल व्यक्तित्व आज भी दर्शकों के दिलों में उन्हें जिंदा रखा है। 4 दिसंबर 2017 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका निधन हुआ। उनकी मौत लीवर सिरोसिस के कारण हुई, ऐसा बताया जा रहा है। फिल्म जगत में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी यादें आज भी फैंस के दिलों में ताज़ा है। शशि कपूर को डीए न्यूज़ प्लस परिवार की ओर से मैं शकील साजिद और हमारे एमडी अरुण भद्रा की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।